आप और मैं हम ह्यूमंस जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, फिर चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी लैंग्वेज में हो, कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा फ्री स्टाइल में कन्वर्सेशन करते हैं। अब हमारी इसी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए एंड कन्वर्सेशन को फर्दर कंटिन्यू कर पाए एक मशीन इसी चीज़ से डील करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड, जिसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। अब अगर बात करें एनएलपी के एग्जाम्पल की, तो आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई बॉट को ही ले लीजिए ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होंगे एनएलपी के। अब देखिए, आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी क्वेरी डालते हैं, तो आप उनसे नॉर्मल लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे आप किसी भी अपने दोस्त से बात कर रहे हों। और वहाँ सामने से भी रिप्लाई जो आता है वो एक ह्यूमन टच के साथ आता है। रिप्लाई को देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटराइज्ड आंसर है। ऐसा लगता है मानो कोई ह्यूमन ही दूसरे साइड से बैठ के आपको रिप्लाई कर रहा हो। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनएलपी का। जब अब हमको ओवरव्यू मिल गया है एनएलपी का, हम समझ गए हैं कि एनएलपी होता क्या है, तो अब हम बात कर सकते हैं एनएलपी की शुरुआत कैसे हुई, कि भाई कंप्यूटर इतने कैपेबल कैसे बन गए कि हमसे हमारी ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो भी एकदम ह्यूमन टच के साथ। जानते हैं ओरिजिन ऑफ एनएलपी। कहते हैं मॉडर्न डे कंप्यूटर एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी नींव रखी थी एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने वर्ल्ड की पहली कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई थी जो कि किसी भी एल्गोरिथम को सिमुलेट कर पाए। एंड इसी डिवाइस ने नींव रखी थी मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की। इस डिवाइस का नाम था एनिग्मा। एंड ये जो डिवाइस है यूज किया जाता था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। जो जर्मन्स थे, हिटलर कह लीजिए, वो आपस में जो कन्वर्सेशन करते थे वो एनकोडेड फॉर्म में करते थे, एंड उनकी एनकोडेड कन्वर्सेशन को डिकोड कर देती थी ये एनिग्मा मशीन ऑटोमेटिकली। मतलब कि बस आपको इसमें कोड डालना होता था, वो एनक्रिप्टेड कोड, एंड ये आपको डिकोड करके दे देती थी। जिन्होंने बहुत हेल्प करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मन्स को हराने में। इन ये उतने काम की चीज़ नहीं है आपकी। वैसे इन पे एक मूवी भी बनी थी, द इमिटेशन गेम। अगर आप देखोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी मूवी है। यहाँ पर आपके काम की चीज़ ये है कि एलन ट्यूरिंग ने ही एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। और ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं किसी एक्स पर्सन से, एंड आपको ये नहीं पता है कि वो एक्स पर्सन एक एक्चुअल ह्यूमन है या फिर एक मशीन। और कॉन्वर्जेशन से आप ये नहीं बता पाए कि ये कंप्यूटर था या फिर ह्यूमन। तो अगर वो एक कंप्यूटर था तो उसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। ट्यूरिंग टेस्ट अगर किसी कंप्यूटर ने पास कर लिया है, यानी कि वो एग्जैक्टली मिमिक कर पा रहा है ह्यूमन कॉन्वर्जेशन को। यानी कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ये जो कॉन्वर्जेशन हुई वो ह्यूमन ने की या फिर एक कंप्यूटर ने। एक और ग्रेट पर्सन जिनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है एनएलपी के डेवलपमेंट में, वो है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन प्रोफेसर है, एंड इन्होंने स्टडी किया कि एक ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को लर्न करता है, एंड हम ह्यूमंस यानी कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग समझता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने एक बेसिक कह लीजिए स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार किया, थियोरेटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया ग्रामर का। और ये स्ट्रक्चर काम आया एनएलपी के डेवलपमेंट में। ये थी एनएलपी की हिस्ट्री। अब आपने काफ़ी जान लिया है एनएलपी के हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं, जब एनएलपी की डेवलपमेंट शुरू हुई होगी तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली फेस किए गए होंगे। क्या थे वो चैलेंजेस, आइए जानते हैं द चैलेंजेस ऑफ एनएलपी। जो पहला और सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया गया वो था एम्बिग्विटी का। एम्बिग्विटी ये किस बला का नाम है भाई, मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा आई सॉ अ मैन विथ द टेलीस्कोप, इसका क्या मीनिंग निकला? इसका मीनिंग ये निकल सकता है कि मैंने एक आदमी को देखा टेलीस्कोप से, या फिर इसका एक सेकेंड मीनिंग भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास टेलीस्कोप था। देखिए, एक
सेंटेंस था जिसका मीनिंग भी ओके था, मतलब सेंटेंस ओके था, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकले। अब मशीन कैसे समझे कि भाई कौन से मीनिंग को ग्रैब करना है? ये चीज़ को कहते हैं हम एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी का चैलेंज तो था ही साथ एक और चैलेंज आ गया कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा आई एम गोइंग टू द बैंक। अब यहाँ पे जो बैंक ये वर्ड है, इंग्लिश में इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो नदी किनारे को बैंक कहा जाता है, और एक वो लंच टाइम वाला बैंक तो है ही। तो अब अगर मैंने मशीन को ये चीज़ कही तो मशीन क्या समझे? मैं शांति से चिल करने के लिए नदी किनारे जा रहा हूँ या काउंटर टू काउंटर भटकने के लिए बैंक? ये चैलेंज आ गया। अब ये था कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज। इसके बाद बात आई डेटा स्कैरसिटी एंड क्वालिटी की। मतलब क्या? इसको ऐसे समझिए, आपने लैंग्वेज बोलना समझना कैसे सीखा? जब आप बच्चे थे, आप अलग अलग इन्वायरमेंट में बड़े हुए, आपने अपने आसपास बड़े लोगों को उस भाषा में बात करते हुए सुना और इंटरप्रेट करते गए, धीरे 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 उसी बेसिस पे आप वो भाषा बोलना सीख गए जो आपके आसपास के लोग बोलते थे। अब सेम चीज़ अगर हम अप्लाई करें मशीन पे, तो हमें चाहिए होगा बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वालिटी डेटा, ताकि वो मशीन ट्रेन हो पाए। अब अगर एक मशीन को ट्रेन करोगे कैरी मिनाटी की वीडियोस पे, तो वो आपको जवाब भी देगा कैरी मिनाटी की लैंग्वेज में, जो कि मैच्योर और सभ्य लोग नहीं चाहेंगे ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर महसूस किया गया था स्केर्सिटी ऑफ क्वालिटी डेटा, कि मशीन को ट्रेन करने के लिए क्वालिटी डेटा की कमी पड़ गई थी। इसके बाद चैलेंज आया इवेल्युएशन का, कि अगर एक एनएलपी मॉडल बन गया है तो हम उसे इवेल्युएट कैसे करें कि ये मॉडल सही काम कर रहा है कि गलत। क्योंकि एक चीज़ अगर किसी एक पर्सन के लिए सही है तो वही चीज़ किसी पर्सन बी के लिए गलत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अपने एनएलपी मॉडल को पूछा कि क्या चिकन खाना नॉनवेज खाना सही है या फिर गलत, और मॉडल ने आंसर दिया यस ये सही है, तो एक पर्सन ए कह सकता है हाँ ठीक है मॉडल सही काम कर रहा है, मॉडल ने सही आंसर दिया। वहीं पर्सन बी ये कह सकता है कि नहीं मॉडल ने गलत आंसर दिया है, क्योंकि किसी को मार कर उसे खाना सही नहीं है। सो ये एक पॉइंट आ जाता है कि हम इसे इवेलुएट कैसे करें, क्योंकि हर पर्सन की थिंकिंग अलग होती है। इसके बाद हमारे पास चैलेंज आता है डोमेन स्पेसिफिसिटी का, यानी कि अगर एक मॉडल को मैंने एक स्पेसिफिक डोमेन पर ट्रेन किया है तो वो किसी और डोमेन का कॉन्वर्जेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल को मैंने ट्रेन किया लॉ डोमेन पर, तो वो मेडिकल डोमेन के आंसर उतने अच्छे से एक्यूरेटली नहीं दे पाएगा। वहीं अगर वो मेडिकल डोमेन पर ट्रेन हुआ है तो वो लॉ डोमेन के कॉन्वर्जेशंस उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसको एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, एक डॉक्टर दो लॉयर्स के बीच की कॉन्वर्जेशंस को उतने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। वहीं एक लॉयर दो डॉक्टर्स के बीच की कॉन्वर्जेशंस को उतने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ रहते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। ये था चैलेंज। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना एनएलपी क्या होता है, एनएलपी के चैलेंजेस क्या थे, और तो और एनएलपी की हिस्ट्री क्या थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी और बेटर क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचाने में। हैव अ गुड डे।